रातों रात जलकर तहस नहस हो गई झुग्गियाँ। बिल्कुल ठीक सामने इस समय आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। हाहाकार मच गया रात के समय हिसार के सेक्टर 16-17। जी अंकित भाई को कहूँगा आराम से धीरे धीरे कैमरा चारों तरफ घुमाते जाइए और दिखाते जाइए। मंजर देख पा रहे कैसा रातों रात जो झुग्गियाँ बस्तियाँ यहाँ पर हुआ करती थी जलकर खाक हो चुकी है। काफ़ी परिवार अगर बात करूं इस समय बेरोजगार हो चुके हैं। जो भी इनका रोजगार का सामान था सभी सभी जलकर खाक हो चुका है। सर के ऊपर से छत जा चुकी है। ये हालात हो चुके हैं। इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं एक बर्बादी का अपने आप के अंदर मंजर था देर रात के समय। और आग कितनी भयंकर थी इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर एक सामान अगर बात करूँ और अच्छी तरह मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। हर एक सामान किसी भी कोने में जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। और दूर दूर तक देख पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने चारों तरफ तबाही का मंजर ही मंजर देखने को मिलेगा। हिसार के सेक्टर 16-17 की झुग्गियों में देर रात के समय आगजनी का एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया। अंदाज़ा लगा लीजिए आग कितनी भयानक थी। अंकित भाई दिखा दीजिए एक बार ये भी आग कितनी भयानक थी। इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए हालात हो चुके हैं। गनीमत रहेगी किसी की जान मान का खतरा नहीं हुआ पर कुछ बच्चे कुछ बड़े बुजुर्ग थे जो आग के अंदर झुलस गए हैं। उनको चोटें लगी हाथ में देखने में नज़र भी आ पा रही है। बिल्कुल ठीक सामने इस समय देख पा रहे हैं सभी के सभी लोगों में इस समय दहशत का माहौल है। सो फिलहाल पार्षद मुद्दे मौजूद है कर लेते हैं वार्तालाप और साथ ही साथ इनसे भी एक बार जानने का प्रयास करूँगा रात को किस समय की घटना है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। किस समय की घटना है? 12:30 बजे रात का। सब नींद में से सर। अच्छा नींद में थे? हाँ सारे नींद में थे। मजदूर आदमी है। हाँ मजदूर आदमी है। ठीक है। मजदूरी करके आते हैं रोटी उटी खा कर अपना हाथ पैर सेक के सो जाते हैं। ठीक है जी। मगर अब सोने के बाद यहाँ पर दारूबाज आते हैं। किसको मना करेंगे हम लोग तो नहीं जानते हैं। आग लगी कैसे? ये बात जो सर 4-5 बंदे हैं ना 2 महीने से हम लोग के धमकी देता है। किस चीज़ की धमकी धमकी देता है? जब बहन चो तो बोलेगा तो चाकू मार देंगे। कभी मेरा घर वाली छेड़ देता है कभी लड़की छेड़ देता है। सर हम लोग फैमिली वाला आदमी है उसको डर से हम बोलते नहीं है। आज 2 महीने से धमकी देते देते रात में भी दारू पिया। और जब हम उसको समझाने के लिए गया जा देखो भाई साहब दारू पीना है आग जलाना है तो साइड से रहो ये झुग्गिया के पास में नहीं। बोलेगा तो आज आग लगा दूंगा। हम सोचा नशा पर बोला है। हम लोग खा पी करके जा कर सो गए 12:30 बजे रात को आग लगा दिए। आग लगा दिया? हाँ जी। कितने लोग होते इकट्ठा इस जगह पर? इस जगह पर मतलब वहाँ पर 5-7 बंदे था। उनको देखोगे तो पहचान लोगे आप लोग? है पहचान लेंगे सर। अभी नाम भी बता देंगे उसको। क्या कुछ नाम है बताइए? 5 बंदे हैं। 5 बंदे का नाम है। एक तो प्रदीप नाम है। अच्छा। एक तो बालकर नाम है। अच्छा। एक मिथुन नाम है। सचिन नाम है उसका। एक उसको दोस्त का क्या नाम है? उसको बालकरण को दोस्त का क्या नाम नहीं जानते सर। जिन लोगों का आप नाम बता पा रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले? यहीं के कहीं दूर के हैं? बिहार के भी है और यहाँ के भी है। नहीं बिहार के तो है। फिलहाल कहाँ रहते हैं आप लोगों के साथ में रहते हैं कहीं और रहते हैं? इधर उसको जुगिया रहता है। इधर आते हैं दारू पीने के लिए सर। अच्छा। हाँ जी। पैसा लाओ नहीं देगा तो चक्कू मार दूंगा सर। इधर जाते हैं बाथरूम। हाँ जी वो क्या पीता है? हफीम सुल्फा पीता है सर। नहीं देगा तो मार दूंगा सीधा चक्कू सीधा। हम लोग डर के मारने फैमिली वाला बंदा हूँ। वो लोग के कुछ नहीं है। खून बेच कर भी पीता है सारा सामान पीता है सर। एक बात बताओ अब फिलहाल अगर बात करूँ कितनी झुग्गियों में आग लगी है? 17 झुग्गियाँ सर। 17? हाँ जी। 17 परिवार कहीं ना कहीं उजड़ चुके मतलब? हाँ उजड़ चुके खत्म है सर। क्या है रहने वाला? कुछ नहीं रहने वाला है सर। बच्चा मेरा नाती को देखिएगा तो आपको भी ममता लग जाएगा सर। मैं बच्चा को खींच के टांग पे निकाला हूँ जी। अपने छोरी को शादी करने के लिए सारे कपड़े लत्ता सारे के में रखा था खरीद के बेड बूड सारे जल गया है। कुछ भी नहीं बचा। बच्चे को अगला महीना काम करने के लिए बेटी का ब्याह करने के लिए जाता था। देख लो सारा करने के लिए बर्तन बासन रखा था सर। एक बार मैं आपको एक बार ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा दाज के लिए सामान रखा गया लड़की के ब्याह के लिए। अगर बात करूं संजो अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। धीरे धीरे कर एक पाई जोड़कर और इस समय जलकर खाक हो चुका है पूरी तरह से। बिल्कुल ठीक सामने ये हालात हो चुके हैं शहर के। अगर बात करूं शहर में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आसपास के झुग्गी वालों ने अगर बात करूं आग लगाई है। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं पूरे का पूरा सामान जलकर इस समय खाक हो चुका है। मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए रखी ये गुड़िया सामान नहीं बचा कुछ नहीं बचा सर। सामान कुछ मैं भी अपनी नहीं लड़की बचा के लिए सारे जेवर जाल लगा था। सिर्फ कपड़ा जो पहन रखा है वही सिर्फ सबको बचा है लेकिन सामान में कुछ नहीं बचा। एक बर्तन
में एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा तो भाई का मंजर देख पा रहे हैं किस प्रकार का, कितना भयानक था कि पूरा सामान जलकर खाक हो चुका है। क्या कह रहे हो जी? बेटी को शादी करने किन के रखा था। अच्छा, तो अब तो जला गया, तो बेटी था जवान था। और एक बार ये भी उठा के दिखाइए पहले एक बार। वो भी ये देख पा रहे हैं चूड़ियाँ वगैरह हर एक चीज़ जलकर खाक हो चुकी है, बिल्कुल ठीक सामने। ये तस्वीरों के माध्यम देख पा रहे हैं तबाही का मंजर, हालात सेक्टर 16-17 की झुग्गियों के बिल्कुल ठीक सामने आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी भी इसमें आँच है, हल्की हल्की गर्माइश है। अगर बात करूं इस समय तस्वीरों के माध्यम से एक बड़ा भयानक मंजर हिसार के सेक्टर 16-17 की झुग्गियों से सामने निकल कर आया है, बिल्कुल ठीक सामने। तो तमाम दर्शक जितने भी लोग देख पा रहे हैं शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, साथ ही साथ इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा। 17 झुग्गियाँ बताई जा रही है इस आग की चपेट में आई। 17 परिवार इस समय उजड़ कर तहस नहस हो चुके हैं। और साथ ही साथ अगर बात करूँ इस समय पार्षद अमित गरोर मौके पर मौजूद है हमारे साथ, तो उनसे भी अगर वार्तालाप करने का प्रयास जरूर करूँगा। और साथ ही साथ जितने भी तमाम लोग, तमाम दर्शक देख पा रहे हैं कि आग जनी का एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया हिसार के सेक्टर 16-17 की झुग्गियों से, जहां पर इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास था, देख पा रहे बिल्कुल ठीक सामने। हाँ, तो रामपाल जी को आप या तो कह दो तो यहाँ पे मौके पर आके इनके बयान दर्ज कर लें। हाँ जी, हाँ एक बार आप कर दो आदेश उनको, ये आके इनके बयान ले लें। हाँ हाँ बोल दो सर एक बार, ये इनके बयान देने को तैयार हैं। मनोज है बंदा, वो सारी चीज़ें अरेंज कराएगा जो जो बंदे हैं। नहीं ऐसा है ना जी, मैं मौके पे हूँ, यहाँ पे भेज दो आप उनको। थाने भेज दो ना सर, ये काफ़ी लोग हैं ना, ये मीडिया भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, यहीं आके ले लेंगे बयान। कंप्लेंट देनी होती है। हाँ आप उनको यहाँ पे मौके पे भेज दो सर। टूटी ना लग रही है, मैं चेक करूँगा। हाँ करवाना, एक बार उनको भेजो मौके पर। तो SHO साहब से बात हुई सर अभी? हाँ, ये जो जैसे उन्होंने शक जाहिर किया ना कि वो लगा के गए हैं, तो इसका मतलब पुलिस जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसकी कंप्लेंट दे रहे हैं लिखित में, तो इससे हो सकता है पहले वाली भी उन्होंने लगाई हो, पता लग जाएगा। इन चीज़ें पर रोक लगनी चाहिए। के मामले सेक्टर 16-17 की झुग्गियों में बार बार सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ मामले? मैं वही कह रहा था जी, इसमें ना पहले तो हमें लग रहा था कि ऐसा कि बच्चे खेल रहे थे, आग लगी होगी, शॉर्ट सर्किट, या गर्मी है, गर्मी की वजह से आग लगी होगी भूसे में। लेकिन आज का जो सिस्टम लग रहा है तो सर्दियाँ हैं, और उसके बाद इन्होंने भी शक जाहिर किया है क्योंकि ऐसा व्यक्ति हैं 3-4 जो रोज़ इनको धमकाते हैं, करते हैं और आग लगाने की धमकी देते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने आग लगाई हो, तो इनके शक की बिना पर वो पुलिस उन पर कार्रवाई करे। हो सकता है पिछला भी कोई खुलासा हो जाए, उन्होंने लगाई हो ऐसा हो। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय तो है। देखो हर बार आग लगना इसी एरिया के अंदर बार बार, तो इसका मतलब कुछ और निकलता है। इन्हीं झोपड़ियों में क्यों आग लगाई जाती है, और झोपड़ियाँ और भी है? देखिए पता क्या, यहाँ पे वो लोग जैसे सेक्टर 14 में झुग्गियाँ हैं, कहीं भी झुग्गियाँ हैं, महावीर कॉलोनी में हैं, वहाँ इस तरह के असामाजिक तत्व ना आते हों। वो जो मनोज का है, मनोज इधर आओ। नहीं ये मनोज, आप बता रहे थे क्या उस बंदे के बारे में? नहीं ये कोई और भी बता रहा था शायद। हाँ क्या, कौन बंदा है वो? सर वो 4-5 बंदे हैं ना, वो 2 महीना से धमकी दे रहा है। आज 15 दिन पहले मेरा बहन के भी धमकी दिया, उस जुगिया खाली करवा दिया। अभी चलो जुगिया दिखा देते हैं। तो जुगिया खाली करके। कब से आ रहे हैं वो लोग यहाँ? हाँ जी, कब से आते हैं वो लोग? ये लोग तो बहुत दिन से आते हैं सर, मगर 2 महीना से बहुत धमकी देता हम लोग के, कहता है साले मार दूंगा, चक्कू बोलेगा आते। और आग लगाने की बात? और आग लगाने के बाद रात में जब हम यहाँ पर आया था, ये लोग दारू पी रहा था यहाँ पे। वही लोग? हाँ वही लोग। मैं बोला यहाँ पर दारू मत पियो भाई साहब, जुगिया है, ठीक है, नशा में कुछ भी कर सकता, आप उधर जाकर बोलो। बोला भाई चो तू कौन बोलने वाला है? फिर मैं आपस वहाँ चला गया। आग लगाने की धमकी? हाँ धमकी दिया, बोलेगा तो आज आग लगा दूंगा। मैं बोला चल नशा में बोल रहा है, कोई बात नहीं। फिर मैं आपस आ गया और 12:30 बजे रात के सर यहाँ पे आग लगा दिया। ये मतलब एक जांच का विषय है ये, और वो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इन आसपास एरिया में वो लोग एक्टिव हैं। हो सकता है सेक्टर 14 में ना हो, उधर ना हो, इधर उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा, उनको धमकाने का कुछ और इस तरह का करना, तो शायद हो सकता है उन्होंने लगाई हो पहले वाली भी। तो ये तो मैं हमारे जो पिछली कमेटी बनी हुई है जो जोगी की मदद के लिए जो हमने कमेटी बनाई थी, इसमें स्टेट ऑफिसर हमारे हैं, खोत साहब हैं, राकेश अग्रवाल जी हैं, त्रिलोक बंसल जी, हम सब लोग मिलके मीटिंग करते हैं आज शाम को। तो इस पर तो कार्रवाई करवाएंगे कि होना चाहिए, और इनकी मदद के लिए भी कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। बैठे हैं सुबह से शाम तक, तो छोटे बच्चे, उसके बारे में आप क्या मतलब थोड़ा बहुत फैसला करेंगे? देखिए इनके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन से, और प्रशासन से नहीं होता तो हम अपने लेवल पे मंदिर गुरुद्वारों से बात कर रहे हैं, और इनके लिए खाने का अरेंजमेंट करते हैं अभी। अमित जी मैं एक बात देख पा रहा हूँ जी,
एक बार थोड़ा इस तरफ आएंगे एक बारी। मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास भी करूँगा। यहाँ पर हालात देख पा रहे हैं गंदगी के, पानी देख पा रहे हैं कितना इकट्ठा हो चुका है। वैसे क्या कुछ लगता नहीं कि बीमारियाँ फैलेगी, इन लोगों को चपेट में लेगी, जिसके बाद महामारी फैलेगी? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मान लो इनको पहले तो इनको रिहायश से दूर अलग जगह दी जानी चाहिए जहाँ इनको फैसिलिटी मिल जाए। कोई इस तरह की सार्वजनिक शौचालय इनके लिए बनाए जाने चाहिए, या फिर नगर निगम से जो सार्वजनिक शौचालय गाड़ी आती है वो लगी होनी चाहिए ताकि ये व्यवस्था ख़राब ना हो। या अगर ये व्यवस्था ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, या तो प्रशासन इनको अलग से फैसिलिटी देकर अलग जगह दे दे। नहीं दे रहा, अगर प्रशासन चाहता है कि यहीं बसेंगे तो इनको कम से कम ये इंतज़ाम तो करवाए इनके। अमित जी, एक बात देखने में आती है यार, फिलहाल 2022 में पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, आधुनिक बताते हैं अपने आप को। पूंजीपति वाले लोग तो और अमीर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, उनको लोन भी बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। गरीब तबका और भी गरीब होता जा रहा है, मिडिल बेचारा वहीं फंसा हुआ है। ये सच्चाई है। देखिए, तो प्रशासन को देखना है और नेताओं को देखना है जो सत्ता की शीर्ष पे बैठे हैं। हिसार की या किसी भी कस्बे की या किसी भी विधानसभा की जिम्मेवारी वहाँ के एमएलए की होती है, वहाँ के मेयर की होती है। वो लोग शहर को देखते हैं, उनके लोगों की मदद करते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं मुहैया कराना उनका काम है। और उनकी आंखों के सामने हो रहा है। खाली यहाँ का नज़ारा नहीं, आप तो शहर में अगर आप कॉलोनियों में चले जाओगे, कितना बड़ा हो रखा है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। देखिए, ये लोग है ना, पानी की जो व्यवस्था है इनकी, नहाने की, रहने की, वो व्यवस्था का पानी है। ये सीवरेज तो इनके लिए डाले नहीं गए यहाँ पर। अब ये यहाँ बसे हुए, हम लोग कई बार प्रशासन से बात कर चुके हैं, या तो इनको अलग से जगह दे के बसा दो, शहर से रिहायश से थोड़ा अलग बसा दो, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी दो इनको, सार्वजनिक शौचालय दो इनको, सीवर बिछाएं, जो मर्जी करें। हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को जो इस धरती पर आया है वो हमारे भारत का कोई नागरिक है, उसको हर सुविधाएँ मिलनी चाहिए। गरीब अमीर सब होते हैं। अब इनके पास घर नहीं है तो इस प्रकार से रहने का काम कर रहे हैं, मजबूर हैं लोग। प्रशासन इनकी मदद करे, हमारे जो नेता हैं वो इनकी मदद करें, वो तो व्यवस्था उनको बनानी है। हाँ, सवाल था जी, वैसे ही वोट डालते हैं? नहीं, इनके वोट यहाँ नहीं है, इनके वोट वगैरह सब कहीं तो होते होंगे, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल डालते होंगे, बिल्कुल। हाँ, बोलने का हक क्यों नहीं है जी। अब एक बात हो जी, इनकी जो झुग्गियाँ पहले वहाँ जली, यहाँ जली, हम लोगों ने पूरी मदद की। मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने निभाने का हमेशा काम किया है। इनको बसाने का काम भी किया है, इनको सामान दिलवाने का भी किया है, खाना खिलाने का भी किया, हमेशा इनकी मदद की है। और आज भी इनकी मदद के लिए मैं आया हूँ, करेंगे इनकी मदद, इसीलिए कि इनका रहने का अधिकार है। जीवन में हर व्यक्ति अपने देश का एक नागरिक है, उसको रहने का पूरा अधिकार है। उसको सुरक्षा व्यवस्था उनकी मुहैया कराना ये प्रशासन का काम है। तो इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा एक तबाही का मंजर। 17 झुग्गियाँ आग की चपेट में आ गई थी, बिल्कुल ठीक सामने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। हर एक तरफ जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको तबाही के मंजर ही मंजर दिखेंगे। ये हालात हिसार की सेक्टर 16-17 की झुग्गियों के हो चुके हैं। आगजनी के बड़े मामले सामने निकल कर आते जा रहे हैं। सरकार से अनुरोध है, सरकार को भी कहने का एक मैसेज है कि जनाब इनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए ताकि ये लोग भी अपना गुजर बसर बड़ी आसानी के साथ कर सके। और साथ ही साथ गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ बनाकर इन्हें देती है, बिल्डिंग टाइप या कुछ भी, उनका किराया लिए अगर सरकार चाहे तो सरकार को भी फ़ायदा, कहीं ना कहीं लोगों को भी फ़ायदा। सो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, दिल खोल करके आपका क्या मानना है।